कैसा सवाल है, इतना ज़्यादा टफ। मुझे तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा भी कुछ होता है इतना टफ क्वेश्चन? अरे क्या हुआ महक, इतनी परेशान क्यों हो? हाँ, अरे अभी देखिए ना कितना ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। देखिए, ये भी कोई क्वेश्चन होता है 2x+5 = 2 और x की वैल्यू निकालनी है। आप ही बताइए, अगर ABCD और मैथ को मिक्स कर देंगे तो ये कैसे सॉल्व हो पाएगा? ABCD अपनी जगह है, मैथ्स अपनी जगह है। अब आप बताइए मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ? इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। ABCD और 1 2 3 को मैं कैसे निकालूँ? एक्स की भी कोई वैल्यू होती है क्या? अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, ये तो इजी है ना। देखो, XYZ 1 2 3, हाँ मान लेते हैं अपनी अलग अलग जगह में है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट, लेकिन लेकिन XYZ की वैल्यू भी मैथ्स में होती है। यही तो इम्पोर्टेंट है सीखना, इसी को तो कहते हैं हम लोग समीकरण। लेकिन तुम्हारी इस परेशानी का सॉल्यूशन है मेरे पास। सच्ची? जल्दी बताओ क्या सॉल्यूशन है मेरा। वो ये है, स्टडी धावक में ना समीकरण के बारे में पूरा अच्छे से सिखाया गया, बेसिक टू हाई लेवल। तो अब ऐसा करो, अपनी इस परेशानी को छोड़ो और जाओ, स्टडी धावक की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और जाकर अपना समीकरण वाला सॉल्यूशन को हल कर लो, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर अब मैं जल्दी से जाके स्टडी धावक में सीख लेती हूँ और अपने इस XYZ के दुख को दूर करती हूँ। मैं तो चली। तो क्या आप लोगों को भी महक की तरह ही कंफ्यूजन होता रहता है XYZ में? तो कोई बात नहीं बच्चों, महक भी आ गई है अपनी क्लास लेने के लिए। आप लोग भी आ जाइए जल्दी से अपनी क्लास लेने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं XYZ का खेल 1 2 3 के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला वो है समीकरण, इक्वेशन। आखिर कैसे हम लोग x की वैल्यू y की वैल्यू निकालते हैं, आज हम ये सीखेंगे। इसमें कुछ दो तीन नहीं, उससे ज्यादा टाइप्स होते हैं। हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके छोटे छोटे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों चलिए, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन इक्वेशंस को। आखिर बहुत कंफ्यूजिंग है ना, ऑब्वियसली ये x है, हम इसे कहाँ रखें, ये y है, इसकी क्या वैल्यू, क्या मतलब है इन चीजों का। तो उसी चीज की आज हम लोग समझने वाले हैं, इन चीजों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है x+5 = 2 एंड सेकेंड है y+3 = 10। पहले इसे सॉल्व करें। देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारे पास ये x है ना, ये 5 में प्लस में है, पर x+5 तो =x5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर = में 2 दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, =2, यानी कि इस x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। अभी हमें नहीं पता, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये = वाला साइन है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस साइन को आपको यहाँ ले आना है। सिंपल इतना करना है, ये प्लस की जगह इस साइन को आपको यहाँ ले आना। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हेरा फेरी करनी है, हमें आगे पीछे करना है दोनों में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह x को भी उतार लेंगे। मैंने क्या कहा था, इसे आप यहाँ ले आइए। जब ये साइन यहाँ आ गया तो अब बचे क्या, 5 and 2 +5 and 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वल के इक्वल टू की जगह बगल में क्या था, 2, तो 2 को एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। अब ये बचा +5 बेचारा तो बीच में अटक गया, कबाब की हड्डी बन गया x+2 के बीच में। तो इट्स कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि इस 5 का हम क्या करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जो +5 है ना, इसे इस जगह उठा के ले आना है, इसे उठाकर यहाँ रख लेना है। तो जब भी किसी भी नंबर का जगह चेंज होती है ना बच्चों, उसके सामने जो भी साइन हो, प्लस माइनस या कुछ भी, तो वो जगह चेंज करने में साइन चेंज हो जाता है। कैसे, यहाँ पे जो है ये है +और 5, तो ये जगह चेंज करना है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा। लेकिन जो ये साइन है ना, ये चेंज हो जाएगा, प्लस हमेशा माइनस में बदल जाएगा। जगह चेंज होने के साथ साइन चेंज हो जाते हैं, और प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर माइनस, इतना हुआ, ठीक है। हमने क्या करा था, ये जो इक्वल टू का साइन उसे इधर ले आए, इक्वल टू के बाद जो नंबर था उसको एज इट इज रखा, और जो ये नंबर है उसे दूसरी तरफ ले जाना है साइन चेंज करने के साथ। अब क्या करना है आपको, x = 2 - 5 कितना होता है, 3। तो x की पावर निकल कर आ गई है, x = 3x। ये आ गया है आपका आंसर। आया आपको? तो यानी कि इस x की वैल्यू क्या थी, 3 थी। इस x की वैल्यू जो हमने निकाली वो क्या थी, 3।
यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते। अब हमारे पास क्या दिया है, y प्लस वो, इसको भी आपको एज इट इज करना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो ये इज इक्वल टू का साइन है उसे इधर नहीं आएंगे, क्योंकि प्लस 3 का तो कोई मतलब नहीं है। y प्लस 3 y3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे tan है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें ये y की जगह y उतारना है, इज इक्वल टू का साइन यहाँ ले आना है, और उसके बाद कौन सी संख्या है, tan, उसे उसी की जगह में। अब जगह कौन चेंज करेगा, ये यहाँ जाने वाला है, ये उठ के यहाँ जाने वाला है। अगर ये यहाँ जाएगा तो प्लस 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 में, -3 में। तो ये क्या हो गया, अब y इज इक्वल टू tan में से 3 माइनस करें, कितना बचता है, 7। वेरी गुड। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 7। क्या आ गई है, 7। ये आ गया आपका आंसर। आया आप लोगों को। देखिए सिंपल है, आपको जो भी करना है ना, बस उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका टाइप 1 है, ये है टाइप 1। लेकिन वही बात है ना, ये मैथ्स है मेरे यार तो इतना इजी, इतना सरल कैसे हो सकता है। अभी ये और थोड़ा ट्रिकी होगा। अब हम इसके टाइप 2 की तरफ चलते हैं। जिन जिन लोगों को ये बच्चों को समझ आ गया है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मेरे साथ आप करते भी जाइए। हाँ, एक और चीज, आपके पास पेन कॉपी जरूर होनी चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। मैथ्स जैसी चीज के लिए तो आप सिर्फ वीडियो नहीं देख सकते, ऐसा करना बहुत बड़ी मूर्खता है। आपके पास एक पेन कॉपी होनी चाहिए, ताकि जो हम कर रहे हैं आप उसे करते जाइए, सीखते जाइए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा, खुद से करने की हैबिट लाइए, खुद से अपने सवाल बनाइए, यहाँ सीखिए, फिर नए नए सवाल निकालिए। जो मैं होमवर्क देती हूँ आप उससे करिए, और साथ में लिखते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो शुरू हो गया है हमारा टाइप 2। टाइप 2 आप कहेंगे मैम बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, इतना लंबा इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। इट्स ओके मैम, है ना यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हमें, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 8x माइनस 4। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो x सिंगल था, जो कि सिंगल था, जिसकी वजह से हम x को इधर ले आते थे, 4 को इधर, 5 को इधर, इधर कर देते। अब क्या है, आपका 5x साथ में है, 8x साथ में है, तो कैसे सॉल्व होगा, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, ABCD वालों की एक पार्टी बना लीजिए, नंबर वालों की एक पार्टी बना लीजिए। यहाँ पर को मतलब आपको सेपरेट करना है एक पार्टी में। ये सब लोग मिक्स हो चुके हैं, आपको जो समान लोगों को बांटना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको कौन सी गिफ्ट देना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो ये नंबर वाले हैं उन्हें एक साइड कर दीजिए, ABCD वाले एक साइड। इट मीन्स जो ये XX वाले हैं ना, इनको हम एक साइड उठा लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा x है, 5x। सिर्फ x नहीं, 5x, क्योंकि वो 5x के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उठा के ले लेंगे 5x, फिर यहां से इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आएंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई अपनी जगह चेंज करता है वो अपने साथ अपने साइन को भी चेंज करता है। तो 8 के साथ कौन सा साइन है, अगर आगे कुछ भी ना हो ना तो इसका मतलब होता है प्लस। अगर साइन के आगे कुछ भी ना हो, नथिंग, तो इट मीन्स कि वो प्लस में है। तो यानी कि जो ये प्लस वाला नंबर है वो यहाँ आने में क्या हो जाएगा, चलिए पहले लिख देते हैं 8x, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना, तो प्लस 8x था, तो अब हम उसे क्या कर लेंगे, -8x। अब x एक साथ हो गए, अब नंबर एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर में क्या है, -4, डायरेक्ट यहाँ पे उतार दीजिए, -4 उसी की जगह में आ जाएगा। अब जो ये जगह चेंज करने वाला है वो +10 अपनी जगह चेंज करने में क्या हो जाएगा, -10। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया। अब हम उससे नीचे वाले पायदान पर चलते हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में क्या है, ये माइनस है, तो माइनस कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। 5x माइनस 8x कितना हो गया आपका, 3x। कितना हो गया, 3x। अब हमारे पास क्या बचा है, इज इक्वल टू, अब -4 -10 कितना हो गया। एक चीज बताइए, माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगी ये कैसे होते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, ये सब बता देंगे। तो सबसे पहले जो ये माइनस माइनस होता है ना, हमेशा कट होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 + 10। क्या हो जाएगा, 4 + 10। इतना समझ में आ गया। 4 + 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। क्या हो जाएगा, 14। तो इतना आपको समझ में आया। अब हमें क्या करना है आगे, जो ये 3x है, 14 है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे सिंपली, 3x इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास आ गया, लेकिन ये अभी भी हमारा आंसर नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब ना ये जो ये है बराबर, ये जो 3x है ना, जब अगल बगल
कोई एक अंक वाली संख्या हो और दूसरी तरफ को कोई एबीसीडी वाली संख्या, अगर उनके आसपास कुछ ना हो या फिर कोई भी दो अंक हो, जैसे 2 अभी तो 22 है बाय चांस, अगर ऐसा कुछ आ रहा है या फिर 4x ऐसा कुछ आ रहा है, तो जब उन दोनों के बीच में कोई भी संख्या ना हो, कुछ भी ना हो, तो उसका मतलब होता है कि उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। हमेशा हमेशा दो संख्याओं के बीच में या फिर दो एक अल्फाबेट और एक संख्या के बीच में अगर कुछ भी ना हो, तो इट मीन्स उसके बीच में जो होगा वो होगा आपका गुणा, गुणा का साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये 3 और x के बीच में किस चीज का साइन है बच्चों? मल्टीप्लाई का साइन है। ये है छोटा सा मल्टीप्लाई, दिखेगा नहीं आपको, बस आपको याद रखना अगर कुछ भी ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो ये मल्टीप्लाई वाला होता है ना, ये हमेशा हमेशा किस में चले जाता है? बट्टे में चले जाता है, भाग में चले जाता है। कैसे? ये x को अपनी जगह रहने दीजिए, x इज इक्वल टू इधर है ना, तो ये x को इधर ही रहने दीजिए। अब ये 14 को भी इसकी जगह पर रहने दीजिए, जगह चेंज करेगा तो कौन? जो गुणा के इस साइड था, ये जगह चेंज करके क्या करेगा? ये बट्टे में चले जाएगा, ये जो है यहां से उठ के बट्टे में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 14/3, x इज इक्वल टू 14/3। तो देखिए ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 14/3, यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए अगर ये 3 से 14 कट जा रहा है, यानी कि 3 का भाग 14 में पूरा पूरा जा रहा है, तो आप दीजिए, अगर नहीं जा रहा है तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई नो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं एक और बार अच्छे से करके बताती हूँ, आपको और आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने आ चुका है अगला इक्वेशन, अब आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए पहले मैंने क्या कहा था, एबीसीडी वालों को एक साथ, नंबर नंबर वालों को एक साथ, एबीसीडी एक साथ, नंबर नंबर एक साथ। तो चलिए 2x का 2x और 4x का 4x, लेकिन मैंने क्या कहता है, ये अपनी जगह चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा। इसका आगे प्लस है तो ये यहाँ पर आकर क्या करेगा, जो 4x है यहाँ पर आकर -4x हो जाएगा, -4x आ गया, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू +8 का सीधे अपनी जगह में उठेगा, उठकर सीधे अपनी जगह में आएगा +8, यानी +8 है तो सीधे 8, क्योंकि प्लस का साइन लिखना जरूरी नहीं होता, माइनस का लिखना जरूरी था। तो ये प्लस है तो ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब -15 अपनी जगह चेंज कर रहा है, -15 अपनी जगह चेंज कर रहा है, अपनी जगह चेंज करने में अपना साइन चेंज करेगा, तो -15 यहाँ पर आकर हो जाएगा आपका +15। नंबर 1 समझ में आ गया आप लोगों को? एबीसीडी वाले एक जगह कर दीजिए, नंबर नंबर एक जगह कर दीजिए, जो भी अपनी जगह चेंज करेगा वो अपने साथ साइन चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे +4x था, उसने -4x करा, ये -15 है तो ये +15 में बन गया, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इन लोगों को सॉल्व कर देना है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। 4 - 2 सॉल्व करना है, 8 + 15 सॉल्व करना है। 4 - 2 कितना होता है? 2x। अब इज इक्वल टू 8 + 15 कितना होता है? जल्दी बताइए। 23। इतना आया आप लोगों को? इतना समझ में आ गया ना? 2 में से 4 माइनस करके 2x लिखा, 15 में से 8 प्लस करके 23 लिखा। अब मैंने क्या कहा था, जो संख्या के बीच में कुछ भी नहीं होता है उसके बीच में साइन होता है आपका मल्टीप्लाई का, गुणा का साइन होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा साइन? आपके गुणा का साइन है। तो मैंने क्या कहा था, हर चीज अपनी जगह रहेगी, जो गुणा के फर्स्ट इधर वाला है ना, ये अपनी जगह चेंज करके यहाँ बट्टे में आ जाएगा, ये अपनी जगह चेंज करके बट्टे में आ जाएगा। x की जगह x इज इक्वल टू 23 की जगह 23, लेकिन जो ये गुणा होता है वो हमेशा भाग में चले जाता है, तो इसको उठा के हम यहाँ भाग में डाल देंगे, तो /2। अब आपको x को उठा के तो यहाँ नहीं डाल सकते ना, मान लिया जाए 23/x कर दिया, क्या निकालेंगे आप उसका आंसर? कुछ निकल सकता है आंसर? नहीं ना, तो बस ये आ गया आपका आंसर। अगर ये 2 से 23 कट जाता, अगर यहाँ पे 22 होता, फॉर एग्जाम्पल चलिए मान ली जाए अगर यहाँ पे 22 होता है ना, यहाँ 22 होता, तो इससे हम आराम से काट सकते थे, तो ये 11 टाइम कट सकता था, 2 × 2 2 × 2, तो 11 इसका आंसर आ जाता। बट यहाँ पे 23 है और ये कट नहीं सकता है, इसलिए आपका पूरा आंसर आ जाएगा 23/2। एक्स की वैल्यू है आपके 23/2। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये टाइप 1 का होमवर्क है, ये टाइप 2 का होमवर्क है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आएगा, इसे जरूर जरूर करिएगा और आंसर कमेंट में बता देना। और अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ये आज हमने सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 सीखा है, इसके आगे और भी टाइप है, वो हम कल सीखेंगे। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर होता जाएगा। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो फिर आपको अगले टाइप और टफ लगेंगे, फिर आपका मैथ से दिल हटता जाएगा। मैथ्स में यही एक खासियत है, जितना आप उसे सीखेंगे उतना आएगा, उतना मन करेगा सीखने का। तो इसे करिए, इससे आपको सीखने का मन करेगा, आपको आएगा, तो आप अगले उसको देख पाएंगे। अगर आपको यही नहीं आया तो आप अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो पहले आप अपने बेसिक कंप्लीट करिए, फिर उसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगी है वीडियो क्लास, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।